धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर, रात दिवस की गम नहीं, जहाँ ब्रह्म रहा भरपूर। धरती गगन पवन नहीं पानी, वह धरती नहीं है, आकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्म है। ये सारे तत्व इधर ही जाते हैं, एक ईश्वर शेष रहता है, परमात्मा। कितना अनुभव है, ये दर्शन के अनुभव है, ये वेदांत दर्शन, सांकर वेदांत, विवर्तवाद जिसे कहते हैं, ऐसे सदगुरु दरिया की ये ब्रह्म परिचय का दर्शन है। ये खट दर्शन है, ऐसे दर्शनों का सार दे दिया। खट दर्शनों का सार महाराज ने ब्रह्म परिचय में दे दिया। आप जो दर्शन नहीं जानते हैं तो इनका अध्ययन करे तो धीरे धीरे दर्शन की बात समझ में आ सकती। धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर, रात दिवस की गम नहीं, जहां ब्रह्म रया भरपूर। ऐसा जो ब्रह्म है, सदगुरु महाराज श्री कहते हैं, तो वहां पर मैं पहुंचा महाराज कहते हैं। तो ये ब्रह्म का स्वरूप क्या, ये तो कोई बता नहीं सकता आज तक कोई महापुरुष। इदमित्थम, ये ऐसा ही, ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा है। अपनी अपनी अनुभूति से थोड़ा सा फर्क रहता वर्णन करने में। ईश्वर को कोई निराकार मानता, कोई साकार, कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण निराकार, कोई सगुण साकार, किसी भी रूप में मानता है। ईश्वर सर्वसम्मत होने के कारण से वो इस रूप में, उस रूप में वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। जैसे यहां पर आप लोग बैठे हो, तो किसी भाई का नाम है रामकृष्ण, और रामकृष्ण या दो आदमी बैठे हैं, और पीछे से कोई आवाज लगाता कि रामकृष्ण, कोई भी आदमी नहीं उठेगा, दोनों उठेंगे। दोनों रामकृष्ण उठेंगे कि भाई रामकृष्ण, वो नहीं, रामकृष्ण, राठी रामकृष्ण। वो नीचे वो मंत्री वाला बैठ जाएगा, राठी वाला उठेगा। क्योंकि उसने विशेषण नाम ले लिया ना, उसकी जाति का नाम लेते ही वो उठा। ईश्वर ऐसा नहीं है। रामकृष्ण कहो तो ईश्वर उठ जाएगा, गोविंद कहो तो उठेगा, गोचो कहे तो उठ जाएगा। गोचो गोचो गोचो। अब देख लो, यहां तो पुकार की एक व्यक्ति उठा सिर्फ कि मुझे कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर को किसी नाम से, किसी स्वरूप से, किसी आकार से, किसी साधना से, किसी ध्येय से पुकारो, वो तैयार है। इस वास्ते वो सर्वसम्मत उन्हें कहा गया है। लक्ष्य नीत हमारी होनी चाहिए कि हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान मेरी रक्षा करे। इस नीत। एक जाट था, ध्यान लगा के, किसान गांवों में आज कई भोले हैं बेचारे। ढाणियों में आज भी भोजन की व्यवस्था है। कोई आदमी कहां से भी आया है, कोई जान पहचान नहीं, घर आ गया है तो बोले पानी पियो, रोटी खाओ, राबड़ी रोटी, जो भी घर में है, भोजन की मनवार करते हैं। ऐसा आज भी लोगों में, आज भी भारत की पुरानी संस्कृति का बीज गया नहीं है वो ढाणियों में। शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में तो कोई चला जाओ, घर में तो भार हो जाता है, ये रोटी बनाऊंगी, ऐसा चाय पिलानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। हाँ, चाय से ही चढ़ जावे, चार आना के पैसे, आजकल रुपये लगने लगे ऐसे चाय। तो वो चौधरी था जाट, खेत में राबड़ी रोटी। शंकर भगवान पार्वती जा रहे थे, योगी के रूप धारण किए। जाट का कोई भाग्य उदय होने वाला था, बेचारे का भोला भाला था। देखा कि ये जा रहे हैं कोई बाबा जी, जा करके कहा महाराज प्यास से हो तो पानी पी लो, भूखे हो तो भोजन कर लो।
पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी, देखो कितना भोला आदमी है, अपने को भोजन करा, इनका तो भोजन करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, जाने दे क्या किस किस के भोजन करेगी तू, कि नहीं नहीं बेचारा ये कह रहा है। अब वो पैरों पड़ने लगा और बहुत नम्रता पूर्वक, तो फिर बोले कि हाँ ठीक तेरे भोजन करता। योगी के रूप धारण किया हुआ था, तो फिर उसने बोला बड़ा था कि महाराज मेरे गुरु नहीं, मैं नुगरा हूं, मेरे गुरु बन जाओ आप। शंकर भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं, तेरे गुरु बनूंगा मैं। तो शंकर भगवान तो राम राम करते हैं, राम राम तारक मंत्र सदगुरु दिया बताए, जंदरिया शंकर भजे शेष रहे दिवला। लेकिन बड़ा बड़ा था, हाथ में लकड़ी गोचा, मारवाड़ी में गोचो के लकड़ी का पिरानी, बेलों को इसे डराने के लिए। तो उसको मंत्र दे करके शंकर भगवान चले गए। रे वो तो भूल गया बेचारा, रात दिन इसी में लगा रहता था, किसान था वो। तो राम तो बोल गया गोचो गोचो गोचो, रटने लगा गोचो गोचो। तो शंकर भगवान ने कहा कि छोड़ना मत, मैं वापिस आऊंगा पूछूंगा तेरे को। गोचा गोचा उसने किया 12 साल तक। गोचो कोई भगवान है कहीं? गोचो कोई लकड़ी टूटे फूटे तुम क्या करते हो, फेंक तो बाहर या अग्नि में जलाते हो चूल्हे में। गोचे के साथ तुम ऐसा करते हो, लेकिन गोचो गोचो करी 12 साल से शंकर भगवान आए, दर्शन दिया। कह रहे राम राम करता है, हाँ बाप जी करता हूं, गोचो गोचो। आपने मंत्र दिया मुझे। अब क्या गोचा को ईश्वर है क्या? ईश्वर प्रकट हो गया तो किसी भी नाम से हम पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। नीत हमारी भगवान से मिलने की होनी चाहिए, हृदय से पुकार की जाए। बोलो राम।